तो देखो कृष्ण की बात नहीं है जिसकी यादगारी भी बच्चे के रूप में दिखाई जाती है तो भी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अरे वो तो राम वाली आत्मा की यादगार है। जो भी मंदिर बनाए जाते हैं उन मंदिरों में, राम के मंदिरों में बड़े रूप की पूजा होती है। कि रेगड़ियां पहनता हुआ बच्चा है? रेगड़ी पहनता हुआ बच्चा है? अरे बच्चा घुटुओं चलता है कि नहीं? घुटुओं से चलता है कि नहीं? टांगे मोड़ मोड़ के, कोहनी मोड़ मोड़ के, तो बच्चा ऐसे ही चलता है कि खड़े होके दौड़ता है? नहीं दौड़ता ना। तो बाप कहते हैं ये कृष्ण को जो चक्कर दे दिया है ये गलत चक्कर दे दिया। हाँ ये जरूर है कि 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण बनता है कलातीत नहीं बनता है। और बाप में पुरुषार्थ करने की ज्यादा पावर होती है या बच्चे में ज्यादा पावर होती है? बाप में ज्यादा पावर होती है। तो जिसमें ज्यादा पावर है वो कलाबद्ध ही बना रहता है, कलाओं में बंधा हुआ, या कलातीत बन जाता है, कलाओं से भी परे चला जाता है। इंद्रियातीत। कौन सी इंद्रियों से अतीत? ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से ही अतीत, नहीं, ज्ञानेंद्रियों के सुख से भी अतीत, पार चला जाता है। और कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं वो कलाओं में बंध कर ही रहता है, कलाओं से ऊपर नहीं जा सकता। तो बाप बताते हैं बनते तो दोनों ही हैं। क्या? आखिरी जन्म में कलयुग में आकर के, पाप युग है तो पाप तो करेंगे ना। तो पाप करते करते बुद्धि तो सबकी डल हो जाती है, लेकिन कोई में ऐसा मादा है कि जब ये 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं तो धीरे धीरे उतरते हैं, और कोई तीव्र गति से उतर जाते हैं। तो जो कलाओं में बंधा हुआ कृष्ण बच्चा है, वो बच्चों को क्या मजा आता है? सीढ़ी उतरने में मजा आता है या नहीं आता है? सीढ़ी का खेल देखा? पार्कों में सीढ़ी बनी हुई होती है तो बच्चे बार बार चढ़ते हैं, बार बार उतरते हैं। तो सबसे जास्ती जन्म कौन लेता है? कृष्ण बच्चा लेता है या बड़ा लेता है? बड़े आदमी सीढ़ी पे चढ़ते उतरते हैं, कभी देखा पार्क में? नहीं ना। माना जो आत्मा रूपी बच्चों में बड़ा बच्चा है वो जब बाप आकर के ज्ञान देते हैं तो जन्म मरण के चक्र में जास्ती नहीं आता है। कौन सा जन्म मरण का चक्कर? एक बार बाप का बना तो बस एक ही बाप का बन के रहता है। ऐसे नहीं फिर कोई दूसरा गुरु बना लिया, दूसरा बाप बना लिया, दूसरे की बातें सुनेगा, दूसरे से संसर्ग संपर्क करेगा। ऐसे करेगा? ऐसे नहीं कर सकता। तो बताया कि बाप और बच्चे में तो बहुत अंतर है। तो अंतर तो है, तो क्या जो कलातीत कृष्ण बनता है वो बाप का बच्चा नहीं है? बच्चा है ना। कैसे? बाप से ही तो ज्ञान लेता है। अखूट ज्ञान का भंडार लेता किससे है? बाप से ही लेता है कि संसार की किसी और आत्मा से लेता है? दूसरी आत्माओं को घास डालता है ज्ञान लेने के बारे में? नहीं, वो एक बाप से ही आदि से लेकर के पुरुषार्थी जीवन में अंत तक एक से ही लेन देन करता है, और उसकी बातों का समाधान और कोई कर सकेगा? कोई कर भी नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि वो भी तो मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना, है? कि कृष्ण जैसे बच्चों का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। लेकिन वो तो 84 के चक्र की बात है, जहां आत्मा देह धारण करती है, और यहां बाप आते हैं तो क्या सिखाते हैं, ये देह को भूल जाओ, क्या समझो अपन को, आत्मा समझो। तो ऐसे नहीं है कि सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं के बाप का जो पहला बच्चा आत्मा है जिसको सितारों के बीच में मालूम है कौन से रूप में दिखाया जाता है? ध्रुव तारे के रूप में दिखाया जाता है। ध्रुव तारे की क्या विशेषता है? जैसे सूर्य अपनी जगह पर ही घूमता है, वो कहीं दूर दूर चक्कर लगाने नहीं जाता, ऐसे ही वो ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब क्या है? जो 16 कला कृष्ण की आत्मा है वो बार बार जन्म मरण के बेहद के चक्कर में आती है, और जन्म मरण के चक्कर में आएगी तो विस्मृति में आएगी या स्मृति पक्की रहेगी? जन्म मरण के चक्र में ज्यादा आने से विस्मृति होती है, और शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है तो उसको अखूट ज्ञान के भंडार की विस्मृति होती है? नहीं होती। उसके बाद इस संसार में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है जिसको विस्मृति संसार में सबसे कम होती है? किस बात की स्मृति? कि भाई एक बाप आया हुआ है और उस एक बाप के रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता जीवन में अब अपनाना है, नहीं अपनाना है, तो उसको कहेंगे समझदार बाप का पार्ट।